4th of May 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य पॉइंट्स, समझानी एवं उदाहरण। 1. पुरुषार्थ और कर्मों का अकाट्य नियम। समझानी। भगवान स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान मार्ग में अंधविश्वास या मुफ्त की कृपा नहीं चलती। हर एक आत्मा नंबरवार अपने पुरुषार्थ के आधार पर परीक्षा में पास होती है। भविष्य में ऊंचे से ऊंचा पद पाने का आधार स्वयं का पुरुषार्थ है। इसमें किसी की कृपा या आशीर्वाद काम नहीं आता। कल्प पहले महावीर बनने में जितना समय लगा था, इस बार भी उतना ही लगेगा। इसमें 1 मिनट का भी हेरफेर नहीं हो सकता। कल्प पहले जिसने जैसा पुरुषार्थ किया था, वह हूबहू वैसा ही पद पाएगा। उदाहरण। इस नियम को इम्तिहान, परीक्षा के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे किसी लौकिक परीक्षा में छात्र को नंबर और पद उसकी अपनी मेहनत पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलता है। शिक्षक की केवल कृपा से कोई पास नहीं हो सकता। 2. निरंतर याद की यात्रा और प्राचीन राजयोग। समझानी। सन्यासी हठयोग सिखाते हैं जो केवल शरीर की तंदुरुस्ती या कसरत के लिए होता है। चूंकि सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए वे प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग नहीं सिखा सकते। सच्चे राजयोग के लिए किसी विशेष आसन या ड्रिल की मजबूरी नहीं है। यह उठते, बैठते, चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझकर बेहद के बाप को याद करने का एक गुप्त पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा के सब पाप कट जाते हैं। उदाहरण। हठयोगियों की तुलना पहलवानों और ड्रिल से की गई है, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। इसके विपरीत रूहानी बच्चों की कमाई गुप्त है, जो याद की यात्रा से आत्मा की शक्ति योग बल को बढ़ाती है। 3. देह अभिमान और माया का विघ्न। समझानी। देह अभिमान ही सारे घोटालों की जड़ है। जब आत्मा देह अभिमानी बनती है, तो माया उसे नाक से पकड़कर उल्टा गिरा देती है। जो बच्चे ज्ञान को सुनने और उसका सिमरण, मनन करने में ढीले पड़ जाते हैं, उनका ईश्वरीय नशा गायब हो जाता है। ज्ञान का सिमरण न करने से वे बाहर की दुनिया के मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। विचार सागर मंथन करने से ही बुद्धि में अच्छे पॉइंट्स आते हैं और माया पर जीत पाने की शक्ति मिलती है। उदाहरण। माया की कड़ाई और ताकत को सरण और बाज तथा शेरों के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे मनुष्य शेरों और बाज जैसे शक्तिशाली जानवरों को अपने वश में कर लेता है, वैसे ही माया भी अलबेले बच्चों को अपने वश में कर लेती है। दूसरा उदाहरण सोडा वाटर का है। जैसे सोडा वाटर की गैस झट से उड़ जाती है, वैसे ही सिमरण न करने वाले बच्चों का नशा भी तुरंत गायब हो जाता है। 4. नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश। समझानी। यह संगम युग का समय है। वर्तमान समय में दुनिया घोर अंधियारे और रावण राज्य, बीमारी, दुख, अछूतपन में जी रही है। लेकिन आगे चलकर प्राकृतिक आपदाओं और महाभारी लड़ाई से सब कुछ भस्म हो जाएगा। विनाश सामने खड़ा है और पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इसके बाद सतयुग में साइंस के बल से मजबूत लोहे और मशीनों द्वारा सोने के महल झटपट तैयार होंगे। वहां मृत्यु होने पर रोने पीटने या शरीर को जलाने की भी दरकार नहीं रहेगी। उदाहरण। इसे मकान के निर्माण से समझाया गया है। जब तक मकान बनता रहता है, तब तक नशा रहता है, लेकिन जब वो बनकर पूरी तरह तैयार फिनिश हो जाता है, तो खुशी का पारा अत्यधिक चढ़ जाता है। वैसे ही जब यह राजधानी तैयार हो जाएगी, तो बेहद की बादशाही सामने दिखाई देगी। स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मायाजीत और हर प्रकार के बंधनों से मुक्त एक पवित्र राजयोगी आत्मा हूँ। वरदान। देह और मन के सर्व बंधनों को सेकंड में समाप्त कर मनमना भव की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त भव। वरदान की समझानी। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 प्रकार के बंधनों को जीतना होगा, देह का बंधन और मन का बंधन। सेकंड में देह से न्यारे होने का अभ्यास ही देह के बंधनों से मुक्त करता है।
मन के बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है मनमना भव, अर्थात अपने मन को पूरी तरह से बाप की याद में समा देना। कमेंट्री। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, देह से न्यारी ज्योति बिंदु। मेरा मन और बुद्धि पूरी तरह एकाग्र हैं। सामने देखें, शिव बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में विराजमान हैं। बाबा से निकलती पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे सब पाप भस्म हो रहे हैं। मैं पावन बन रहा हूँ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त एक शक्तिशाली महावीर आत्मा हूँ। सदा बाबा की याद में। ओम नमः शिवाय।